Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah Almighty, who is most merciful and most beneficent. Dear students, as you all know that due to this COVID third wave, we are again on the online lectures delivery. So I will try my level best to make sure people understand the basic concepts of English. So here we are at the third lecture, which is a verb, its types and what are transitive and intransitive verbs. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम मेजर काइंड्स ऑफ वर्ब्स एंड वर्ड हाउ दे वर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ रूल्स आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट in our daily life in order to use the verbs, because we all are somehow using English language while we are communicating with other person, while we are going to write about something, or while we are writing a paragraph over a certain topic. So if we are not having a clear cut idea about the usage of verbs, about the rules of the verbs, about the types of the verbs, so we are not going to make a healthier paragraph or a healthier sentence. So moving towards the definition, a verb is a doing word that shows an action or event or a state. As we talked in the previous lecture, each sentence must have a verb. That verb might be an action verb or a linking verb. So आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आप अपने सेंटेंस के अंदर एक्शन वर्ब यूज़ करने जा रहे हैं या कनेक्टिंग वर्ब यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के अंदर कंप्लीट नहीं होता जब तक उसके अंदर कोई वर्ब नहीं होता. जैसे कि हमने पहले बात की थी कि आपके सेंटेंस के अंदर या तो मेन वर्ब होता है या हेल्पिंग वर्ब होता है या दोनों होते हैं. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट इन्फॉर्म्स अस अबाउट एन एक्शन एन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग और एन एकरेंस, कि या तो आपके स्टेटमेंट के अंदर कोई काम हो रहा है या आप अपनी स्टेटमेंट के अंदर दो सिचुएशंस को कनेक्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पर आपको बच्चे डिटेल के अंदर ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपकी स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली दो तरह की चीज़ें होती हैं. द फर्स्ट इज़ द ऑब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट वो होता है जो आप होते हैं. ठीक है. देयर इज अ काइंड ऑफ फिजिकल अक्रेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, जिससे कि हमने बात की है. सो सब्जेक्ट वो है आई, मी, माई सेल्फ, यू, हिज, हर, इस तरह के वर्ड्स. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि काम हो रहा है, जिसको मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ आई एम ईटिंग द मैंगोज, तो यहाँ पर आई एम, ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट है. आई मतलब मेरा सब्जेक्ट हुआ. एम जो वर्ड है ये आपका लिंक कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. सो इट इज द कनेक्टिंग वर्ब है. ईटिंग आपका बच्चे क्या है? एक्शन. मैंगोज आपका क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा जो कि रिसीव कर रहा है उस एक्शन को. सो इस चीज़ को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द वर्ब्स, व्हिच आर बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ द वर्ब्स. सबसे पहले होती है आपकी मेन वर्ब, जिसको आप एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ हो रहा होता है, कि काम हो रहा होता है, कि एक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है, किसी चीज़ की अकरेंस हो रही होती है या कुछ भी इस टाइप का. सेकेंड नंबर पर देयर आर हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच आर अबाउट टू यूज टू मेक अ स्टेटमेंट. जिस तरह हम इज, एम, आर के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, ये आपके शुड हैव, कुड हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, इस तरह के अल्फाज जो कि आपके स्टेटमेंट को कंप्लीट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. सो थर्ड नंबर पर लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, विच आर गोइंग टू यूज टू कनेक्ट अ स्टेटमेंट विद द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. Fourth point, we will talk about transitive verbs, and at the end we will be ending this lecture over the meaning and concept of your intransitive verb. So moving towards the first verb, which is to be known as your main verb or the action verb. Main verb or the action verb are used to express the action, something that an animal, a person or a thing is doing. आपको यहाँ पर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है that how you are going to incorporate your parts of speech to make a sentence. We have discussed in detail in the previous lecture that there are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, and interjection, conjunction, preposition. These all are the things which are going to make a certain statement. तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आपने नाउन के साथ किस तरह के वर्ब यूज़ करनी है, प्रोनाउन के साथ किस तरह के यूज़ करनी है. ये चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर सुना होगा, जो कि हमने ऑन कैंपस बहुत डिटेल में पढ़ा था. तो यहाँ पर क्या है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस वी ओनली हैव अ मेन वर्ब. ठीक है. द सन शाइन्स, द हॉर्स नीज, द मंकी जंप्स. तो आपका जो एक पर्पस है इस एक पूरी स्टेटमेंट के अंदर, वो आपने सिर्फ एक बार एक्सप्लेन किया है. यहाँ ना तो कोई सब्जेक्ट है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, ना ही कोई लिंकिंग वर्ब है, ना ही कोई इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है. आपने सिर्फ एक एक्शन बताना है, ही रोड्स. ठीक है. ही रोड्स द हॉर्स.
तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी कौन सी वर्ब होती हैं, मेन वर्ब होती हैं, या आप एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं. Now moving towards the second type of the verb, which is helping verb. As the name is suggesting, helping verbs are to help or support the main verb. That if I'm saying the sun shines, while if I start to say the sun shines in the morning, तो ये आपकी helping verbs होगी. जिस तरह I delivered lecture, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी इस टाइम मेन वर्ब है. आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी जिसके अंदर मैं इज एम आर का इस्तेमाल करूंगी. सो द वर्ड्स इज एम आर और द वर्ड्स ऑफ सच टाइप आर गोइंग टू मेक योर सेंटेंस आर टू बी नोन एज योर हेल्पिंग वर्ब्स. वी आर लर्निंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स. जिस तरह की मैंने पहले बात की थी इज एम आर, तो आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है. अब हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करेंगे लिंकिंग वर्ब्स की. जैसा कि मैं पहले बात कर रही हूँ कि जहाँ पर कुछ हो रहा होता है, यानी कि आप इज एम आर या कोई सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लिंकिंग वर्ब्स यूज़ कर रहे हैं. और एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ प्रॉपरली समझ आएगी. जैसा कि इज एम आर, वॉज, वर, ये तमाम जो वर्ड्स हैं बेटा ये आपके कौन से वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं. इसकी एग्जांपल मैं दूंगी आपको. I was late for school yesterday. The word was here is to be known as your linking verb, क्योंकि इसने I को और उस सिचुएशन को मिला दिया है. I am 12 years old. The word am here is your linking verb. She is a wonderful singer. तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो आप यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन को मिलाने के लिए, ठीक है, एक सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए, दिस आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज योर लिंकिंग वर्ब. इसकी एग्जांपल आप अपने डेली लाइफ से भी ले सकते हैं. माई स्कूल इज नियर माई हाउस. द वर्ड इज है योर लिंकिंग वर्ब. दिस रेस्टोरेंट इज क्लोजिंग डाउन. is your linking verb. She is writing a postcard. Dog is a faithful animal. The word is, am, are, was, were. These are to be known as your linking verbs. लेकिन यहाँ पर आपको एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि आप सिंगुलर के साथ इज एम आर यूज करेंगे, आप प्लूरल के साथ आप यूज करेंगे आर, वर, इस तरह के वर्ड्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द बैलून्स आर कलरफुल. अगर आप सिंगल बैलून की बात करेंगे द बैलून इज कलरफुल. ओके. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल बैलून्स यू विल बी सेइंग द बैलून्स आर कलरफुल. ओके. दे आर बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है. ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. इस जहां पर आ गया है सिंगुलर के लिए, वो आपकी एक कंडीशन है कि आप सिंगुलर के लिए आप सिंगुलर वर्ड यूज करेंगे और आप प्लूरल कंडीशंस के लिए आप प्लूरल वर्ड यूज कर रहे होंगे. जैसे दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स. द काइट्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई. दे आर प्लानिंग टू गो बाय ट्रेन. लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंगुलर यूज करना चाहते हैं तो आप कहेंगे ही इज प्लानिंग टू गो बाय ट्रेन. वी आर गोइंग टू विन द मैच. ही इज गोइंग टू विन द मैच. You are writing so untidily. He is writing so untidily. तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि आपने सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स का इस्तेमाल कैसे करना है. तीसरी कंडीशन बेटा ये होती है when we use are when we are joining words. ठीक है. अब आप यहाँ पर जब दो चीज़ों को ज्वाइन कर रहे होते हैं आप तब भी आर का वर्ड यूज करते हैं. पहली कौन सी, जॉन एंड सैम आर ब्रदर्स. ठीक है. आप बात कर सकते हैं BSIT एंड ADPIT आर टेकिंग द क्लास in combination या whatsoever you are going to use the word, are taking the class together भी कह सकते हैं आप. तो जब आप दो चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, दो इंसानों की बात कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पर भी आप आर यूज़ करते हैं. ठीक है. जोसेफ एंड वी आर नेबर्स. ठीक है. ही एंड शी आर नेबर्स. तो आप इस तरह के जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो भी आपका क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है. सो अब यहाँ पर बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वर्ब की फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. पहली बात यह है कि आप जब एक वर्ब की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए. समझ आइए. फुल इज प्लेइंग विद अ बॉल. अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पहले फुल एक सिंगुलर है. ठीक है. तो यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब की जरूरत पड़ेगी. आप ये नहीं कह सकते फुल आर प्लेइंग विद अ बॉल. No, Phil is a single person, so you are going to use a singular verb here, which is Phil is playing with a football. यहाँ पर अब कुछ rules हैं. The first rule is there, subject verb agreement with a singular noun. क्या आप singular noun के साथ subject और verb को कैसे लेकर चलेंगे? For example, she is playing the guitar. The postman is asking for your signature.
अब आपका अगर एक सिंगल पर्सन की बेटा बात हो रही है, एक सिंगल सिचुएशन की बात हो रही है, तो वहां पर आप इज का इस्तेमाल करेंगे, हैज का इस्तेमाल करेंगे या एक सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि शी इज चेयरिंग द टीम, अगर आप यहाँ पर डबल की बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं, तो आप कहते हैं दे आर चेयरिंग द टीम। अगर यहाँ पर बात करें ही इंजॉयज म्यूजिक, ये एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्रोनाउन, यानी ज्यादा लोगों की बात करें, यू विल बी सेइंग दे आर एंजॉयिंग द म्यूजिक, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपको सिंगुलर नाउन के साथ यू आर गोइंग टू यूज अ सिंगुलर वर्ब, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कलेक्टिव नाउन यू विल बी यूजिंग अ प्लूरल वर्ब। अब हम रूल 2 की बात करेंगे कि अब एग्रीमेंट कैसे होगा प्लूरल नाउन के साथ। जैसे कि मैंने पहले बात की है, द बॉय इज डांसिंग इन द कॉरिडोर, ये आपका सिंगुलर नाउन के साथ हो रहा है। अगर आप बात करते हैं द बॉयज वर डांसिंग इन द कॉरिडोर, दैट मीन्स हेयर यू आर ऑल्सो यूजिंग द वर्ब विच इज लिंकिंग वर्ब, ठीक है। वर्ब यहाँ पर आपका लिंकिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर आप चूंकि प्लूरल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे द बॉयज वर डांसिंग इन द कॉरिडोर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर वर्ब यू विल बी सेइंग द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द गार्डन, बट हेयर द कंडीशन इज योर प्लूरल नाउन, तो यू आर गोइंग टू यूज प्लूरल वर्ब। ये कंडीशन है कि सिंगुलर नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बॉय इज डांसिंग इन द कॉरिडोर, ये आपका सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब है। द बॉयज आर या वर डांसिंग इन द कॉरिडोर, ये आपका इस टाइम प्लूरल नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब को यूज कर रहे हैं, ठीक है। 2 आपके रूल्स हो गए। अब आप थर्ड रूल की बात करेंगे। अब आपका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट कलेक्टिव नाउन के साथ क्या होता है। जैसे कि बेटा हमने पहले बात की थी लेक्चर के अंदर कि देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ वर्ड्स व्हिच यू आर गोइंग टू यूज इन द प्लेस ऑफ योर कलेक्शन। फॉर एग्जांपल हम ज्यूरी की बात करते हैं, क्लास की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, हम नेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर बेटा आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सिंगुलर नाउन के साथ आपका सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा, आपका प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा, लेकिन आपका कलेक्टिव नाउन के साथ बेटा आपका सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। द क्राउड वॉज वेरी नॉइजी, क्राउड के अंदर देयर माइट बी मल्टीपल काइंड ऑफ पीपल, मल्टीपल बिलोंग्स टू मल्टीपल रेसेस, मल्टीपल एथनिसिटीज। तो जो क्राउड है ये आप सिंगल इस्तेमाल करेंगे सिंगल वर्ड के साथ। द क्राउड वॉज वेरी नॉइजी, आवर टीम हैज टू विन द मैच, द ऑडियंस इज हैविंग अ गला टाइम, द बैंड इज प्लेइंग द स्कूल सॉन्ग। बैंड में भी बहुत सारे लोग होते हैं, ऑडियंस के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन आपको बेटा कंडीशन याद रखनी है कि आपको कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं ये आपके कलेक्टिव नाउन्स हैं, लेकिन आप इनके साथ जो कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपके सिंगुलर नाउन है, ठीक है। थर्ड आपकी चीज बेटा क्या है कि आपको यहाँ पर नाइदर या आइदर, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि आपके कुछ इस तरह के प्रोनाउंस होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कौन से वर्ब यूज करने जा रहे हैं, आप बेटा यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब यूज करने जा रहे हैं, नाइदर ही इज नॉर आई एम गिल्टी, ठीक है। जो इस तरह के एग्जांपल्स होंगी यहाँ पर भी आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अगर आप फिफ्थ रूल की बात करते हैं तो वहां पर है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ आप क्या यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बात की है कि कलेक्टिव नाउन्स के साथ यू आर गोइंग टू यूज अ सिंगुलर वर्ब, सो हेयर विद द इंडेफिनिट प्रोनाउंस यू आर ऑल्सो गोइंग टू यूज योर सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इज लाइकिंग द न्यू कार, समवन इज कॉलिंग फॉर यू, नोबडी इज अलाउड टू एंटर दैट रूम। तो ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, जहां पर आपको सिचुएशन का नहीं पता, आपको बंदों का नहीं पता, आपको क्या चीज टेक प्लेस हो रही है आपको उसका नहीं पता, समझ आइए। लेकिन आप चीजों को कनेक्ट करने के लिए, आप उनको जोड़ने के लिए जो नाउन या जो आप वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी कौन सी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो आपके कलेक्टिव नाउन के साथ, आपकी इंडेफिनिट प्रपोजिशंस के साथ या प्रोनाउंस के साथ आप जो वर्ब यूज कर रहे हैं बेटा वो आपकी सिंगल होती है, ये बात आपने याद रखनी है, ओके। अगर आप रूल 6 की बात करते हैं, यहाँ पर भी बेटा आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी चीज की बात करते हैं जिसकी आपको क्वांटिटी पता नहीं होती है, समझ आइए, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल, देयर इज सफिशिएंट शुगर इन द रेफ्रिजरेटर, सफिशिएंट फूड इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो सफिशिएंट फूड
मतलब यहाँ पर बहुत सारी फूड है, समझ आइए। तो बहुत सारी फूड के साथ यू वॉन्ट यू बी यूजिंग द प्लूरल वर्ब हेयर, यू आर सेइंग देयर इज सफिशिएंट फूड। तो यहाँ पर जो बेटा आपका इज है ये आपका क्या है, आपका इस टाइम ये सिंगुलर वर्ब है। अगर आप 7th रूल की बात करते हैं, आपका जो प्लूरल नाउन है कभी कभी वो भी आपके सिंगुलर वर्ब ले रहा होता है। प्लूरल नाउन के अंदर जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन की बात की थी, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द पाकिस्तान एंड ऑल दैट। तो ये जो कंट्रीज होते हैं या जो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि प्लूरल होती हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इस टाइम बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है, बहुत सारी रेसेस हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, बहुत सारी जेंडर्स हैं, लेकिन इनको डिनोट करने के लिए बेटा आप सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल चाइना इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, नॉर्वे इज अ वेरी कोल्ड कंट्री, द पावर ऑफ पॉजिटिव टॉक इज अ गुड बुक। तो उस बुक के अंदर आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की बात की है, उस कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, उस सिचुएशन के अंदर बहुत सारी चीजें हैपन हो रही हैं, अकर हो रही हैं, लेकिन कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपने इन तमाम चीजों के साथ आपने एक सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करनी है जो कि क्या है, इज है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बात करेंगे एक्शन वर्ब्स की कितनी टाइप्स होती हैं। एक्शन वर्ब्स के बच्चे बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। Transitive verbs are the verbs that are expressing an action towards a person. So यहाँ पर बच्चे आपको एक कंडीशन अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वहाँ पर काम तो हो रहा है, लेकिन आपकी उस बात को, उस काम को रिसीव करने के लिए देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन है जो